नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल तेजा एजुकेशन हब। और आज हम बात करेंगे जैसलमेर जिले की लोक देवियों के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा सजी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा सजी वाले नीले आसमाने के तले। आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसलमेर। तो अपन एक एक करके जैसलमेर जिले की जितने भी देवियाँ उनके बारे में विस्तार से अपन पढ़ेंगे। तो देखो, संडवा शाखा के चारण गाय पालते और घी और घोड़ों का व्यापार करते थे। क्या करते थे? गायों को पालते थे और घी और घोड़ों का क्या करते थे? व्यापार करते थे। ठीक है, वो व्यापार करते थे, बिजनेस का काम करते थे। और उनके वंशज थे वो सेला नामक चारण। इनका वंशज था एक सेला नाम का चारण था, वो चेलक गाँव में रहने लगा। यानी जो चेला नाम का जो चारण था वो कौन से गाँव में रहने लग गया? चेलक गांव में रहने लग गया। इसी के वंशज में क्या हुआ? मामड़िया चारण हुआ, जिसके कोई संतान नहीं थी। यानी जो चेला नामक चारण था उसका कोई वंशज था और उस वंशज में मामड़िया चारण हुआ था, जिसके कोई वंशज नहीं थे, संतान नहीं थे। ठीक है, संतान प्राप्ति के लिए मामड़िया जो चारण थे उन्होंने 7 बार हिंगलाज माता की यात्रा की। 7 बार क्या की यात्रा की? यानी वहाँ पे जाके आए। कहाँ पे? हिंगलाज माता के। जो हिंगलाज माता का मंदिर है वो कहाँ पे है? तो माता का जो मंदिर है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, और जो ये वहाँ गए और वहाँ जाके उन्होंने क्या किया? 7 बार वहाँ जाके फेरी दी और उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए वहाँ से माँ से आशीर्वाद मांगा। हिंगलाज माता के आशीर्वाद से यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, हिंगलाज माता के आशीर्वाद से विक्रम संवत 808 में 7 कन्याओं के रूप में हिंगलाज माँ ने जन्म लिया। यानी विक्रम संवत 808 में जो हिंगलाज माता थी उन्होंने 8 कन्याओं के रूप में, यानी एक के बाद एक, यानी 7 बहनों के रूप में हिंगलाज माँ ने जन्म लिया। ठीक है, उसके बाद देखो जो जन्म लिया उनको नाम क्या किया? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे बड़ी थी आवड़, आसी, शेषी, गेली, उली, रूपा एंड लागदे, ये उनका नाम था। आवड़ उनमें सबसे बड़ी बहन थी। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मांड प्रदेश था, यानी जो मांड प्रदेश था, कौन सा प्रदेश? मांड प्रदेश। तो वहाँ पे क्या होता है? मांड प्रदेश में एक बार अकाल पड़ जाता है तो सभी कन्याओं और उनके माता पिता सिंध में हाकड़ नदी के किनारे रहने लगे। सिंध कहाँ? ये पाकिस्तान का एक पार्ट है। तो वहाँ पे क्या है? किनारे पे रहने लगे, हाकड़ नदी के किनारे। कौन सी नदी के? हाकड़ा नदी के किनारे पे रहने लगे। जन कल्याण हेतु अच्छे कार्यों के कारण ये चारण कन्याएं कल्याणी देवी कहलाई और वहाँ पे रहने लग गई। तो और वहाँ पे उन्होंने क्या किया? जन कल्याण के लिए काम करने लग गई। जब ये जन कल्याण के लिए काम करने लग गई तो ये चारण कन्याएं क्या कहलाने लगी? कल्याणी देवी कहलाने लगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं काला डूंगराय का मंदिर। तो जो आवड़ादी चारण कन्या थी, हाकड़ा नदी का जल सोखने के बाद वापस मांड प्रदेश आई। वहाँ पे क्या हुआ कि जब चारण कन्याएं थी तो उनको नदी पार करनी थी। मान लो ये नदी है और वो यहाँ पे आई तो उनको नदी पार करनी थी। तो नदी पार करने के लिए उनको पानी था, वो नाव थी नहीं, तो उनको पानी में से कैसे पार करें? उन्होंने क्या किया? पानी पी के उन पानी को क्या कर दिया? पूरे पानी को क्या कर दिया? सोख लिया। जल सोखने के बाद वो नदी पार करके कहाँ पहुँची? मांड प्रदेश वापस आई। तो एक गाँव में उनका स्वागत हुआ। क्या हुआ? उनका स्वागत हुआ, उनका वेलकम हुआ एक गाँव के अंदर, जिसका नाम आईता रखा गया। यानी गाँव का नाम क्या रखा गया? आईता। ठीक है, आवड़ जी ने इस गांव, यानी जो जिस गांव में पहुंची थी वहाँ पे काले डूंगर पर अपना निवास बनाया। यानी जो आयता गांव था वहाँ पे आवड़ जी थी, जो आवड़ जी सबसे बड़ी बहन थी, उन्होंने क्या किया? काले डूंगर पर, जो काला डूंगर था वहाँ पे अपना क्या बनाया? निवास बनाया। वहाँ पे अपना क्या बना दिया? निवास बना दिया। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे जो आवड़ माता का नाम है वो डूंगरेचिया और मंदिर का नाम है काला डूंगरा है। यानी ये जो यहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है, जो आयता गाँव में जो मंदिर बना हुआ है वो और माता का नाम वहाँ पे डूंगरेशिया है माता का नाम, और मंदिर का नाम है वो काला डूंगरा है। और जो मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया? तो वो महारावल जवाहर सिंह ने करवाया। यहाँ पे जो मंदिर का निर्माण कराया वो महारावल जवाहर सिंह ने करवाया। अगला आप यहाँ पे देख रहे हैं सवाग्या माता या फिर आई नाथ जी माता का मंदिर।
तो यहाँ पे देखो उत्तर की डाल भी कहा जाता है, यानी इस माँ को उत्तर की डाल के नाम से भी जाना जाता है। यानी उत्तर की डाल से जाने जाने वाली देवी की बात की जाए तो सौभाग्य माता या फिर आईनाथ जी, ठीक है। तो सौभाग्य या सौभाग्यरानी माता जैसलमेर की भाटी शासकों की कुलदेवी थी। यानी जैसलमेर के शासक थे वो कौन थे? भाटी। तो भाटी शासकों क्या थी? कुलदेवी थी। यानी कुलदेवी का मतलब क्या होता है कि जो भाटी शासक थे उनमें सौभाग्य माता उन शासक यानी उन जो वंशज थे उन वंशज में उनका जन्म हुआ था। माना जाता है कि कृष्ण भगवान के वंशज यादव कौन थे? वंशज यादव जरासंध से युद्ध में हार गए। किससे हार गए? जरासंध से युद्ध में हार गए। कृष्ण भगवान से जरासंध की पराय का उपाय पूछा। तो कृष्ण भगवान से जो जरासंध था उसने उपाय पूछा कि मैं इस युद्ध में कैसे हारा। तो फिर कृष्ण भगवान ने वीरों को बताया जरासंध के पास देवी से प्राप्त भाला है, जब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यानी उन्होंने ये बोला कि आप जो जरासंध से युद्ध करते हो तो आप युद्ध में इसलिए हारते हो क्योंकि उनके पास एक ऐसा भाला है, वो उनको हराता नहीं है। जब तक ये भाला उनके पास रहेगा तब तक वो हारेगा नहीं, जरासंध हमेशा जीतेगा। इसलिए आपको कैसे करके वो भाला प्राप्त करना होगा। तब क्या किया? यादवों ने देवी की तपस्या की और देवी से जरासंध का दिया हुआ भाला मांगा। यानी उन्होंने क्या किया? देवी की तपस्या की और भाला मांगा। देवी ने जरासंध से भाला मांगा। देवी ने वापस फिर क्या बोला कि जरासंध को बोला कि तू भाला दे मेरे को, मैं भाला किसको दे दूँ? यादवों को दे दूँ। परंतु जरासंध ने क्या कर दिया? मना कर दिया। देवी और जरासंध के मध्य क्या हो गया? युद्ध हो गया। जब देवी ने भाला मांगा तो जरासंध ने भाला देने से मना कर दिया, तो दोनों के बीच में क्या हो गया? भयंकर युद्ध हो गया, ठीक है। भाला क्या हो गया? जब भाला छीनने से भाला कुछ मुड़ गया। यानी माँ ने जब जरासंध से भाला को छीना तो भाला क्या हो गया? कुछ मुड़ गया। यानी भाले को सवाग कहते हैं। जो भाला होता है उसको क्या बोलते हैं? सवाग। और जो सवाग मुड़ा होने के कारण उसको बोला सवाग्रणी या सौभाग्य माता के नाम से इसको जाना जाने लगा। मंदिर की बात की जाए तो जैसलमेर में गजरूप सागर के पास है। इसका मंदिर की बात की जाए तो कहाँ पे है? गजरूप सागर के पास जैसलमेर में है। और इसका जो निर्माण है वो महारावल गज सिंह ने आईनाथ जी ठाला स्थान बनवाया। आईनाथ जी का क्या बनाया? ठाला यहाँ पर स्थान, ठीक है। देवी का प्रतीक है वो त्रिशूल का अंकन है। देवी का जो प्रतीक है वो क्या है? त्रिशूल का अंकन है। यानी देवी का जो प्रतीक है वो त्रिशूल का अंकन है। जैसलमेर का राज चिन्ह है पलम चिड़िया या चकुन चिड़िया, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अगली देवी की, वो है तनोट राय। तनोट राय जैसलमेर के भाटी, जैसलमेर के जो भाटी थे राजा कहर, और उनकी पत्नी कौन थी? जाली रानी। तो जाली रानी की पत्नी थी, उनको शाम जब वो रात को सोती है तो उसको तरुणिया या फिर तरुणिया देवी सौंपन में आती है और वो उसको बोलती है कि मैं आपके एक पुत्र होगा, उसका नाम तनु रखना और मेरे नाम पर आप एक नगर बसाना और नगर बसाकर मेरे एक मंदिर बनवाना, और जो मैं एक आपके घर में एक बेटे के रूप में पैदा हुई और उस बेटे का नाम क्या रखना? तनु रखना, ठीक है। और वो सपने के अकॉर्डिंग वहाँ एक बेटे का जन्म होता है। और जो भाटी राजा, जो भाटी वहाँ का राजा कहर था, उन्होंने वहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया। और जो भाटी राजा प्रथम था इस देवी का परम भक्त था। क्या था? परम भक्त था। अब बात आती है मस्तक की। तो एक बार क्या होता है कि जब वो युद्ध लड़ने जाता है भाटी राजा विजयराज प्रथम, तो वो माँ से क्या करता है? विनती करता है, यानी प्रार्थना करता है, हे माँ यदि मैं इस युद्ध में जीत जाता हूँ, मेरा ये सिर है दुश्मन के हाथों नहीं कटना चाहिए, तो मैं वापस आकर इस सिर को मैं आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। जब वो युद्ध जीत के वापस आते हैं तो वो क्या करते हैं? अपनी जो सब तैयारी करने के बाद वो जैसे कटार हाथ में लेके अपना सिर काट के माँ को अर्पित करते हैं, तो माँ बोलती है रुको, यानी उनको आवाज़ आती है कि रुको। तो वो चारों तरफ देखते हैं कि किसने मना किया है। फिर दोबारा वो जैसे तलवार या कटार से अपना सिर की तरफ काटने ले जाते हैं, तो फिर आवाज़ आती है रुको, आपका वचन पूरा हुआ, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। और इसके बाद में उन्होंने क्या किया? देवी से चूड़, वहाँ पे देवी ने क्या दी? एक चूड़ दी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि देवी से चूड़ मिलने के बाद, यानी देवी ने वहाँ पे एक चूड़ दी, जो हाथ में पहनने वाली चूड़ होती है ना, वो दी। राज परिवार, जो भाटी राजा का जो राज परिवार था, उसके बाद में किस नाम से जाने लगा? विजयराज सुंडला के नाम से क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया, यानी इस नाम से प्रसिद्ध होने लगा। भारत पाक युद्ध, यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था 16 नवंबर 1965 को,
ठीक है। उस टाइम क्या हुआ, पाक सेना थी वो शाहगढ़ तक यानी 150 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया था भारत के अंदर, यानी भारत जैसलमेर जो पार्ट था उसमें तनोट के चारों ओर घेरा बनाकर बम बरसा दिया, यानी तनोट के आसपास जितना भी क्षेत्र था वहाँ सब जगह कब्जा करके वहाँ पे क्या बना दिया, कब्जा बना दिया, घेरा बना दिया, क्योंकि वहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पे लोग कम और वहाँ पे मरुस्थलीय भूमि ज़्यादा है। और उसके बाद में क्या होगा, देवी की कृपा से वहाँ पर एक भी बम नहीं फटा। आज भी आप मंदिर में जाओगे तो वहाँ भी आपको साक्षात वो बम वहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद में क्या हुआ, जो पाक सैनिक थे यानी जो पाक सैनिक थे वो क्या हो गए, आपस में लड़कर क्या हो गए, ख़त्म हो गए। यानी जो पाक सैनिक थे वो रात को आपस में लड़कर क्या हो गए, ख़त्म हो गए। और इस मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है। इस मंदिर में क्या होता है, अखंड ज्योत जलती रहती है। और जो मंदिर है जस्ट उसके सामने 1965 में भारतीय जीत का प्रतीक यानी भारतीय जीत का प्रतीक विजय स्तंभ बना हुआ है। आप देखोगे जब तनोट जाओगे तो वहाँ पे विजय स्तंभ भी बना हुआ है। किसका विजय स्तंभ बना हुआ है, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 का, उसमें भारत की क्या हुई थी, जीत हुई थी। इस वजह से विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ पे करवाया, तनोट मंदिर के जस्ट सामने। इसे देखो जवानों की देवी, थार की वैष्णो देवी या रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। रुमाल वाली देवी के नाम से क्यों, क्योंकि वहाँ पर पुरुष अपने रुमाल बांध कर अपनी मन्नत पूरी करने के लिए रुमाल बांधते हैं और महिलाएं वहाँ पे चूड़ी रख के आती है और अपनी मन्नत मांगती है माँ से। राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जो सेना के अधीन है और यहाँ की जो पूजा है वो कौन करते हैं, बीएसएफ के जवान करते हैं। यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होते हैं वहाँ के, वो उनकी पूजा करते हैं और उनका जो पूजा करने वाला जो पुजारी होता है वो भी बीएसएफ का एक आदमी होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं भादरिया राय का मंदिर। क्या है, भादरिया राय का मंदिर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जैसलमेर में एक गाँव है धौलिया गाँव। धौलिया गांव से 9 किलोमीटर दूर, यानी धौलिया गांव है उससे क्या है 9 किलोमीटर दूर, 9 किलोमीटर डिस्टेंस पे क्या है, 9 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक टीला है। उस टीले पे भादरिया राय का मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि जो आवाड़ादी जो चारण कन्याएं थी यानी भाटी बहादरिया के अनुरोध पर यहाँ आई थी। यानी जो भाटी था बहादरिया उसके अनुरोध पे कहाँ पे आई थी, ये धौलिया गाँव में आई थी और इसलिए इस स्थान का नाम क्या पड़ा, भादरिया पड़ा। क्या पड़ा, भादरिया। और इस नाम से इस देवी का नाम पड़ा और इस देवी के नाम से ये देवी का मंदिर भी बना और पूजी जाने लगी। विक्रम संवत 1885 में बीकानेर व जैसलमेर की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, वो वासनबी नामक स्थान पे हुआ था। यानी वहाँ पे पहले राजा होते थे तो वहाँ पे बीकानेर और जो जैसलमेर का जो राजघराना था उन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ वो कहाँ पे हुआ, वासनबी स्थान पर। तो माता के अदृश्य चक्रों से यानी जो माँ के जो अदृश्य चक्र से उनसे क्या हुआ, बीकानेर की जो सेना थी उनको क्या पड़ा, भागना पड़ा वहाँ से, क्योंकि जो जैसलमेर की जो सेना थी वो माँ को मानते थे, इस वजह से उनको बीकानेर को वहाँ से भागना पड़ा। तो महारावल जो गज सिंह था उन्होंने इस मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया और रानी राणावत जी के साथ यानी जो रानी राणावत जी के साथ वो गया मंदिर का निर्माण करवा के। उसने विक्रम संवत 1888 यानी आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई। ये प्रतिष्ठा किसने कराई, महारावल गज सिंह ने रानी राणावत जी के साथ जाकर अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई। ठीक है। इसके बाद देखो आप यहाँ पे देख रहे हो हरवंश सिंह निर्मल नामक साधु, एक हरवंश सिंह निर्मल नामक साधु था, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की और एक पुस्तकालय का निर्माण भी यहाँ पे उसने करवाया। और जो भादरिया राय का मंदिर है वो शक्ति और सरस्वती का एक अनूठा संगम है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि सरस्वती और शक्ति का अनूठा संगम के नाम से जाना जाने वाला मंदिर कौन सा है, तो मंदिर आएगा भादरिया राय का मंदिर। इसके बाद आप देख रहे हो घटियाली राय का मंदिर। ये भी मंदिर तनोट से जस्ट 5 किलोमीटर दूरी पे है। जब सौभाग्य माता तनोट से वापस आ रही थी तो 5 किलोमीटर दूर घटिया नामक स्थान पर किसका वध किया था, राक्षस का, यानी घटिया नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए इस नाम का, इस राक्षस के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ गया घटियाली राय का मंदिर। 1965 में भारत पाक के युद्ध में, जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, पाकिस्तानी सेना ने मूर्तियों को खंडित कर दिया। वो मूर्तियों को जैसे खंडित करने लगे तो जो पाकिस्तानी सेना के जो जवान थे उनके मुंह से क्या होने लगा, खून निकलना शुरू हो गए और वो मारे गए, क्योंकि जब मुंह से बिल्डिंग होगी तो ऑफकोर्स वो मारे ही जाएंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं तेमड़ा राय का मंदिर। कहा जाता है कि आवड़ माता अपने परिवार के साथ तेमड़ा जा रही थी। कहाँ जा रही थी, तेमड़ा जा रही थी, राइट। तो रास्ते में हाकड़ा का अता जल था, यानी जब वो तेमड़ा जा रही थी, यानी जैसे मान लो ये नदी है
और इनका मान लो यहाँ पे घर है, यहाँ से तेमड़ा जा रही है, यहाँ पे क्या है तेमड़ा, यहाँ पे क्या है तेमड़ा, ये क्या है तेमड़ा एक गांव है। जब तेमड़ा गांव जा रही थी तो क्या होता है कि ये नदी थी, नदी में क्या था पानी था, और नदी का इसका नाम क्या है हाकड़ा। तो अथाह जलता ना पानी बहुत ज़्यादा था, तो आवड़ माता ने 3 सलू आसमान कर उसका जल सोंख लिया। यानी उन्होंने क्या किया, आवड़ माता ने वहाँ जाके 3 सलू भरे इसमें से, और 3 सलू भर के क्या किया, जल को आसमान कर उस साल के पूरा जल सोंख लिया, और भूमि रेगिस्तान में बदल गई। तो भूमि पूरी किस में बदल गई, रेगिस्तान में बदल गई। जब आवड़ माता तेमड़ा पर्वत पर पहुंची, यानी जो भूमि सूख गई तो आराम से क्रॉस कर लिया, तो वो मंदिर पे पहुंची तो गरलांडे नामक कंदरा में रहने वाले एक नरभक्षी राक्षस ने बहनों पर हमला कर दिया। वहाँ पर एक राक्षस रहता था, उन राक्षस ने क्या कर दिया, उनकी जो बहनें थी और 6 बहनें थी उन पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया मारने के लिए। तो आवड़ माता ने पैर पकड़कर राक्षस को नीचे फेंक दिया, यानी राक्षस का पैर पकड़ा और क्या कर दिया, नीचे फेंक दिया। आवड़ माता ने राक्षस को तेमड़ी या मुर्दा कहा। देखो जो मुर्दा होता है, यहाँ पे जो मरा आदमी होता है उसको बोलते हैं तेमड़ी या मुर्दा। इस पहाड़ और गांव को तेमड़ी कहा जाने लगा, इस वजह से ये पहाड़ और गांव पूरा क्या करने लगा, तेमड़ी के नाम से जाने जाने लगा। चारण जाति के लोग इस स्थान को द्वितीय हिंगलाज कहते हैं। यानी यदि बात की जाए कि द्वितीय हिंगलाज के नाम से किसे जाना जाता है, तो सीधा गांव आएगा तेमड़ी गांव, ठीक है। क्योंकि कई वर्षों तक सवागिया माता या आवड़ माता यहाँ रही थी। आवड़ माता को तेमड़ा ताई भी कहते हैं, और आवड़ माता को तेमड़ा ताई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो आवड़ माता ने लूणराज भाटी को एक कड़ा प्रदान किया था। जो आवड़ माता थी उन्होंने क्या किया, जो लूणराज भाटी था उनको एक कड़ा प्रदान किया था। इन्हें भी भाटी वंश की कुल देवी माना जाता है, यानी जो आवड़ माता है उनको भाटी वंश की कुल देवी के रूप में जाना जाता है, पूजा जाता है। अगली है देगराय का मंदिर। जैसलमेर से 50 किलोमीटर दूर देवी कोट फलसूंड मार्ग पर देगराय नामक तालाब है, ठीक है। देवीकूट से फलसूंड मार्ग है, उसमें क्या है, देगराय नामक तालाब है। माना जाता है यहाँ पर बूगा सैलावत की भैंसें सरती थी, और उन भैंसों में एक राक्षस के रूप में भैंसा रहता था, ठीक है, चिप कर रहता था, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि आवड़ माता के कहने पर बहादरिया नामक भाटी ने अपनी चमत्कारिक तलवार से, यानी आवड़ माता के कहने पर जो बहादरिया नामक भाटी था उन्होंने अपनी चमत्कारिक तलवार थी उसके पास, तो भैंसे को काट डाला। और जो 7 सारण कन्याएं थी उन्होंने क्या किया, जो भैंसे का जो सिर था उस सिर को देग बना दिया, सिर को कड़ा बना दिया, और उसमें उसका खून को गर्म कर अपनी ओढ़नियाँ रंगी। इस स्थान का नाम देगराय पड़ा। यानी जो भैंसा था उस भैंसे को सिर को काट दिया तलवार से बहादरिया नामक भाटी ने। उसके बाद जो सिर था उस सिर को एक कड़ा बना दिया, और कड़ा बनाने के बाद में उसमें जो खून था उसमें खून को गर्म किया और ओढ़नियाँ रंगी 7 बहनों ने। इसके कारण इसका नाम देगराय पड़ा। मंदिर में 7 देवियों को त्रिशूल से भैंसे का वध करती हुई प्रतिमा रखी हुई है, यानी त्रिशूल से वध करती हुई भैंसे की प्रतिमा है। और इस देगराय के देवल में यानी मंदिर में रात को ठहरना मुश्किल है, यानी यहाँ पे आप रात को नहीं ठहर सकते हैं इस देवराय के मंदिर में। क्यों नहीं ठहर सकते, क्योंकि वहाँ रात्रि में नगाड़ों और घुंघरूओं की ध्वनि सुनाई देती है, इस वजह से आप वहाँ रात को नहीं ठहर सकते हैं। अगली है आशापुरा माता। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आशापुरा माता है, माता का जो मंदिर है वो पोखरण से 1.5 किलोमीटर दूर, यानी जो पोखरण जैसलमेर में है उससे 1.5 किलोमीटर दूर देवी की मूर्ति को कच्छ प्रदेश से को भुज नामक स्थान है। कच्छ में जो भुज है गुजरात में ये एक स्थान है, गुजरात राज्य के अंदर एक स्थान है भुज, वहाँ से लूण भाणजी, कौन है लूण भाणजी, वहाँ से इस मूर्ति को लेकर आए थे। और वो कौन सी जाति के थे, बिस्सा जाति के थे, यानी बिस्सा जाति के थे लूण भाणजी। वो वहाँ जाके कच्छ से देवी की मूर्ति को लेके आए थे। तो बिस्सा जाति के लोग अपनी कुल देवी भी मानते हैं, क्योंकि वो लूण भाणजी इस देवी को मूर्ति को लेकर आए थे। इसके कारण विवाह के बाद जोड़े सहित 7 जात लगाने आते हैं। कौन, बिस्सा जाति के लोग। जब उनकी शादी हो जाती है, किसी मतलब से मान लो किसी घर में किसी शादी हुई है, तो शादी होने के बाद सबसे पहले आएंगे यहाँ पे जोड़े सहित, और यहाँ पे जात लग गएंगे। कहाँ पे, इस आशापुरा माता के मंदिर में। इस देवी को उपासक हाथ में मेहंदी नहीं लगाते, यानी इस देवी को जितने भी पूजने वाले लोग हैं उपासक है वो हाथ में मेहंदी नहीं लगाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो किस किस की कुल देवी आशापुरा की बात की जाए तो ये सोनगरा सोहान जालोर, खींची सोहान गागरौन, हाड़ा सोहान हाड़ौती, देवड़ा चौहान चिरोई और पूर्बिया सोहान उत्तर प्रदेश की कुल देवी है। यानी जो ये जालोर के अंदर तो ये, गागरौन में ये, हाड़ौती, सिरोही, और यूपी के अंदर इस टाइप के इस जो वंशज के जो सोहान है उनकी ये क्या है,
कुल देवी है। अगली देवी है हिंगलाज माता। जिले के लोदरवा गांव, यानी आप जैसलमेर से आप बाहर की तरफ जब तनोट की तरफ जाओगे तो 10-12 किलोमीटर आगे कौन आता है, लोदरवा गांव आता है। तो इसमें जो मंदिर बना हुआ है वर्तमान में ये भूमिगत हो चुका है, यानी ये मंदिर है जो नीचे की तरफ है तो भूमिगत हो चुका है। माता के दर्शन है तो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाना पड़ता है, यानी आपको माँ के दर्शन करने पड़ेंगे तो आपको सीढ़ियाँ उतर कर भूमि के अंदर एंटर करना पड़ेगा। कहाँ पे, भूमि के अंदर। लोदरवा के चौहानों की कुलदेवी मानते हैं हिंगलाज माता को। गढ़ीसर तालाब के मध्य जो गढ़ीसर तालाब है, ये जैसलमेर के अंदर जो गढ़ीसर तालाब है, इसमें बीच में क्या टापू है, यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे टापू है। तो वहाँ पे हिंगलाज माता की साल है, यानी हिंगलाज माता की साल है, वहाँ पे आपको दिख जाएगी। आप जब भी आप गढ़ीसर तालाब में जाएंगे वहाँ पे। और पुष्करणा समाज में माता का बड़ा इष्ट माना जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लौंगी देवी, तनोटिया माता की बहन है, यानी तनोटिया माता की, यानी तनोट जो तनोट राय है उनकी माता की जो बहन है वो कौन है, लौंगी देवी। और जो लौंगी देवी का जो मंदिर है वो लौंगे वाला जैसलमेर में स्थित है, यानी ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर में लौंगे वाला पोस्ट है। यानी आप कभी भी जब जैसलमेर आप जाते हो, आप जैसलमेर से आप कोई यदि पाकिस्तान या फिर आपको बॉर्डर पे जाना है, बॉर्डर को चीज़ देखनी, तो आपको लौंगे वाला पोस्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे हो जहाँ 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध हुआ था, कहाँ, लौंगे वाला में। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं मालन माता, जिसका मंदिर जानरा गांव जैसलमेर में है। नवडूंगर राय, जिसका मंदिर भी धौलिया जैसलमेर में है। और खोड़ियार माता, जिनका जो मंदिर है वो खाड़ोल जैसलमेर में है। तो आज हमने पढ़ ली जैसलमेर की देवियाँ।